समोसा तुमने नहीं खाया होगा? यस सर। कोई बात नहीं, अभी क्लास के बाद जाना खा लेना। उसके समोसे में ऐसा कुछ है कि तुम खाते हो दिमाग तेज हो जाता है। ये है। हम कंफ्यूज हो रहे थे कि वो जो तुम्हारे साथ एक लड़का आता था वो बहुत दिन से नहीं आ रहा है। क्या नाम उसका? दीपेश। हम इसको आदित्य को बोल रहे थे, वो दिमाग में है, वो काफी अच्छा लड़का है। आ जा रहा है। चलो देखिए, सुनिए ध्यान से। कितने क्वेश्चन थे टोटल? 18। कोई ऐसा है जिसके 18 में 18 सही थे? नहीं, ये अल्केश बताओ कितने सही थे? 16 सही। ठीक है। आप ये जो लेक्चर जा रहे थे आपने बीच में क्या एक दो देखे थे क्या? सब आता है पहले से? बेसिक आता है। शुरुआत की क्लासेस शायद ली थी आपने, ट्रिग्नोमेट्री। हाँ, छोटू कितने सही है? पूरे सही हैं। विष्णु? 16 सही है बेटा। आप तो भी आ रहे हो। आप लोग 17 पीछे। तीनों भाई के 17? कौन सा आटा खा रहे हो चक्की का? तीनों के एक ही आंसर? हाँ। अच्छा, इधर माहौल है 17 का है तुम्हारा। अच्छा, 3 नहीं देख पाए। पीछे बेटा, क्या दिक्कत है? तुम दिल खोल के बोलो। अच्छा कोई बात नहीं, मतलब आते हैं, अगर तुमको समय दिया जाए कोई ऐसी दिक्कत नहीं, ट्रिग्नोमेट्री हो रही है। मतलब ऐसा कुछ नहीं, एसएससी के हिसाब से सीडीएस के हिसाब से हो जाएगी। हाँ 17। सब 17 में क्यों अटक गए तुम्हारे? 11 क्यों? 11 आदित्य? 16 ठीक है। गलत हुए कि बोकी हो नहीं रहे? अच्छा, दो आते नहीं तुमको। अच्छा अटेम्प्ट। हाँ रागिनी? 16 क्यों हो नहीं पा रहे थे? सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अच्छे से पढ़ाई करो ध्यान से। हाँ बेटा दीप। 15। चलो ठीक है, जिस हिसाब से आप कम आती हो उस हिसाब से बहुत है। नहीं, हम कुछ आपको डांट थोड़ी ना, आप तो गुस्सा हो गए हो, हमने तो आपसे कहा मतलब। हाँ अच्छा, ये अभी आई। हाँ 17 ठीक। रागिनी तुम कल क्यों नहीं आई थी? अच्छा, कुछ काम निपटा लिया? सुबह सुबह कौन सा काम होता है? 17 तुम्हारे भी आ गए? मतलब एडवांस में तुमको सबसे अच्छी ट्रिग्नोमेट्री ही आई है, एलजेब्रा तो नहीं आई है। हाँ, वो तुम्हारा चेहरे का चमक बता रहा है कि तुम्हें ट्रिग्नोमेट्री आई है। हाँ हाँ बेटा, पूरे सही हैं। हो गए थे 15 मिनट में। हाँ बहुत अच्छा है, वेरी गुड। क्यों नहीं आई थी कल? अच्छा अच्छा, प्रैक्टिकल चल रहा है। क्यों 12? अच्छा अच्छा, नहीं तो आपने व्हाट्सअप करने में 10-15 मिनट लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। ओके 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 ओके। गरिमा कुछ किया था आपने? कितने किए? 2-4 किए हैं? सत्य बोलना, एक भी लेक्चर आपने देखा था कल का? 4 देख लिए? Very good, बहुत अच्छी बात है। मतलब इसका मतलब उन चारों को आपने ऐसे पिक्चर के लिए देखा ना, उसके नोट्स बनाए ना कुछ करें, ऐसे नहीं देखा था। मैथ्स को देखना होता है। बताओ ये साइन थीटा की रेंज क्या होती है? रेंज? गलत हो गया चाचा, गलत हो गया। -1 से 1 तक। -1 बताता है मिनिमम को, और ये बताएगा मैक्सिमम। ये रेंज है। देखिए ग्राफ व्राफ आपके यहाँ है नहीं, लेकिन साइन का तो ग्राफ मुझे लगता है दिमाग में होना चाहिए, है ना? ये चलता है, मजा आती ग्राफ बनाने में, इसलिए मैं बना रहा हूँ। मतलब ये आपका 0, ये 1 को अटेन करता है, ये -1, -1, और ये वाला जो होता है ये 0 डिग्री, ये π/2, ये आपका पाई होता है। ग्राफ मत बनाना अगर आपको लगता है, और पीछे भी ऐसे चले आते हैं तो वही बात है, ये 3π/2, ये 2π, ये ऐसे ग्राफ चलता है। तो साइन थीटा की कुछ हो वैल्यू रख लो, कुछ भी रख लो। अगर जैसे समझो, मान लो ये क्वेश्चन आ गया, साइन थीटा बराबर 5, तो थीटा बराबर, क्वेश्चन आ गया, तो इसमें एक ऑप्शन होगा डज नॉट एग्जिस्ट, आप वो टिक करना। आप समझ में आ रही कि नहीं आ रही? डज नॉट एग्जिस्ट, नहीं एग्जिस्ट करेगा। क्यों? क्योंकि ये वैल्यू नहीं हो सकता है। अब उसमें पहला ऑप्शन तुम्हें ऐसे दिखेगा, पहला ऑप्शन ऐसे दिखेगा, साइन इनवर्स 5।
और तुम चौड़े स्टिक कर दोगे, साइन थीटा बराबर 5, थीटा बराबर साइन इनवर्स 5, यही है। कितना आसान क्वेश्चन आया सर जी। पता चला ये तो गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे अपनी बुद्धि लगानी थी। आई बात की नहीं आ रही, इसको समझो। अब जैसे मान लो क्वेश्चन ऐसे आ गया, ये आपसे हुई भी बातें, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इक्वल्स टू 2 लिखा हुआ है। अब आ गया साइन की पावर 17, ये कई बार क्वेश्चन हुआ है, प्लस कॉस की पावर 19 थीटा। अब तुम मार वहां पे अलजेब्रा दिमाग लगाने लगे, बोले नहीं ये दो आ रहा है, इसका मतलब एक ही चीज क्लियर है। अच्छा मैंने अभी कॉस बताया नहीं, एक्चुअली इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और इसकी भी वैल्यू क्या हो गई 1। तो ये दोनों 1 कहां पे अटेन करेंगे, कहां पे मतलब प्राप्त करेंगे, अलग अलग, पक्का। तो क्या ये एग्जिस्ट करेगा? अगेन ये क्वेश्चन क्या हो गया, डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? तो ये रेंज हमको याद होना चाहिए साइन की, और इसको अभी आप धीरे से नोट करना, रुक जाना एक सेकेंड। इसी तरीके से साइन का बड़ा भाई छोटा भाई जो भी आपको, छोटी बहन बड़ी बहन, कॉस -1 से लेकर 1, y इक्वल्स टू थीटा प्लस साइन थीटा। ऐसे क्वेश्चन आ गया, कहा भैया मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी। तो अब आपको ये क्वेश्चन आप कर सकते हो बड़े आराम से, क्योंकि आपको रटाया गया है। मैं नहीं कहूंगा कि मैंने इसको समझाया है, समझाने में फिर ग्राफ प्रॉपर तभी से बनता है, वैसे प्रयास किया है। तो फिलहाल मैं रटा रहा हूं कि इसकी वैल्यू -1 से 1 तक, इसकी वैल्यू -1 से 1। तो रटाया है तो फिर रट के काम चला लो। यहां पे थीटा, ये साइन थीटा मैक्सिमम, तो मैक्सिमम मतलब इसकी वैल्यू मैक्सिमम क्या होगी 1, तो बस 13 प्लस 1 अर्थात यही इसका आंसर हो गया। सर अगर y मिनिमम पूछा जाता तो छोटा छोटा इसकी वैल्यू क्या होगी -1, तो आंसर क्या आ जाएगा 12 हो जाएगा। अब थोड़ा सा सावधान रहना, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अगर आपने थोड़ी सी बुद्धि स्वयं की नहीं लगाई, दिमाग खोला नहीं मैथ्स में, तो चीजें गड़बड़ हो जाती। अब मैंने आपसे मिनिमम कहा, तो आपको पता है अच्छा मिनिमम, मिनिमम के लिए साइन का होता है -1, -1 हो जाएगा 1, और साथ एक 8, चौड़े से यहाँ पे 8 रख दिया। गलत हो गया, गलत हो गया। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, आप इसे फील कर सकते हो, साथ में कोई चीज कम हो रही है, साथ में कोई चीज कम हो रही है। तो अगर कम हो रही है तो मिनिमम अगर बताना है तो ज्यादा से ज्यादा चीज कम हो जाए, क्या हो जाए, इसको ऐसे सोचना है। तो इसकी ज्यादा से ज्यादा वैल्यू क्या होगी 1, पक्का। तो इसका मतलब फिर इसका आंसर क्या हो जाएगा 7 -1 बोले तो 6। और मैक्सिमम के लिए भैया बिल्कुल इसकी वैल्यू कम से कम इसकी वैल्यू क्या होती है -1। तो 7 -1 अर्थात क्या हो गया, सर थोड़ा कंफ्यूज हो गया नहीं आया, तो इसकी एक ट्रिक बन जाती है, दोनों निकाल लो, जो छोटा होगा मिनिमम में जाएगा, जो बड़ा होगा मैक्सिमम। सच में काम कर, मजाक की बात नहीं, सीरियसली काम करेगा। मान लो नहीं, हम प्रयास कर रहे हैं, अब बिल्कुल है तुम्हारा मामले ही गड़बड़ है, तो काम काम चलना चाहिए भैया। बराबर बात है, दोनों निकाल लो, जो छोटा हो मिनिमम, जो बड़ा हो मैक्सिमम, बाकी प्रयास कर रहे हैं, आप समझो। अब जैसे आ गया -17 माइनस साइन थीटा, y मिनिमम y मैक्सिमम। अब क्या बताओ, आप लोग गेस करो थोड़ा, गेस क्या मतलब, गेस तो गलत वर्ड हो गया, आप लोग थोड़ा ट्राई करो, दोनों वैल्यू पुट करके देखो, जो छोटा हो छोटा, जो बड़ा है बड़ा, और लगे हाथ नोट भी कर लो पूरा सब कुछ, नोट्स बना लो। ये थोड़ा हम लोग मैक्सिमा मिनिमा को ट्राई करने जा रहे हैं, बहुत छोटा सा टॉपिक है आपका यहाँ मैक्सिमा मिनिमा, वैसे तो ट्रिग्नोमेट्री का सबसे खतरनाक टॉपिक है, मतलब हम लोगों के पसीने निकले हैं इस टॉपिक में, लेकिन आपके यहाँ सिलेबस इसका बहुत कम है, मतलब ना मात्र का है। अगर आपको यही चीज़ एनडीए का पढ़ाया जाएगा तो बहुत अच्छा हो जाता, आईआईटी जेईई कर तो बहुत ही मतलब कोई मतलब ही नहीं बनता, इतना उसमें टाइम बहुत लगता है ना। लेकिन आपके यहाँ एसएससी का है, सीडीएस में भी थोड़ा अच्छा आता है, एसएससी में तो बिल्कुल, इवन कि कुछ सालों से तो इसके क्वेश्चन थोड़े कम दिख रहे हैं मतलब डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड दिख रहे हैं। क्या आएगा मिनिमम -18 और मैक्सिमम -16। आपको इतना तो पता होगा कि -18 -16 में छोटा कौन है,
माइनस, क्योंकि जब हम इनके घर को देखते हैं तो घर आपको पता है नंबर लाइन जीरो, ये ऐसी तो स्टार्ट होता है माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट तक, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर चलता है। तो जब हम ये नंबर लाइन में ड्रॉ करेंगे तो -18 यहाँ कहीं आएगा, -16 यहाँ, ऐसे तो चलता है नहीं चलता है, यही है। बचपन में जब हम लोगों को नहीं इतना ज्ञान था तो हम लोग रटते थे उल्टा होता है ना, जो दिखता है वो नहीं होता है, ऐसे हम लोगों ने कई बार रटा है। -18 -16 में कौन छोटा, नहीं जो दिख रहा है वो नहीं होगा, उल्टा, उस वो बचपन था। लेकिन जब बड़े हुए तो थोड़ा सा नंबर लाइन का टीचरों ने आइडिया दिया 7th 8th में, आप समझिए ये चीजें होती हैं। जिस प्रकार से बच्चों ये साइन और कॉस का आपने देख लिया, ये नोट हो गया पूरा, नोट कर लो एक बार अच्छे से, आराम से इस पे बात कर लेते हैं। कल भी आपकी क्लास रखेंगे, प्रॉपर आप आइएगा तो प्रयास करेंगे मैक्सिमम मिनिमम वाला ये पार्ट पूरा खत्म हो जाए, और प्लस जो आपके कुछ डाउट्स हैं इतने दिन से डाल रहे हैं बार बार क्वेश्चन, छोटे मोटे जो डाउट हैं, तो कल आराम से 1.5 आवर की क्लास रखेंगे। आप 9 बजे आइएगा 10:30 तक, ठीक है। आशीष आ जाना, तुम 8:40 पे आज सो के उठे थे? हाँ, सुबह सुबह जिम जाते हो, इतना बढ़िया टाइम, विद्यार्थी हो, पढ़ाई पे ध्यान दो, शाम को जाओ, दोपहर में जाओ। नहीं, 6 घंटे सोइए आप, सोने का टाइम आप क्यों कम कर रहे हैं? आप कितने बजे सोते हैं रात में? नहीं, एक और उठते कितने बजे हैं? 12 बजे नहीं हो सकता है, 12 बजे सोइए, एक एक स्लॉट बना लिए, 6 घंटे सोना है। बहुत अच्छा है ये तो, बिल्कुल सोना बहुत जरूरी होता है, बहुत जरूरी होता है सोना। कल 2 लड़के आए थे हमारे पास, एक एग्रीकल्चर में अधिकारी बना है और एक एसएससी जीडी में सीआईएसएफ में उसका फाइनल हुआ है। तो वो दोनों सगे भाई हैं और अपने गांव गोंडा बहराइच के थे, अपने गांव में पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो सरकारी उसमें निकले हैं। उसका जो छोटा भाई जिसने सीआईएसएफ में लिया है उसने बड़े कम समय में सिलेक्शन लिया है। तो वो दोनों भाई यही बता रहे थे कि हम सर कोई कलाकारी नहीं करते थे, जब बोर हो जाते थे तो बस एक काम था, अपने जीवन में एक काम पाल रखा था, बोर हो गए पढ़ के तुरंत बेड पे लेट गए, सो गए, फिर आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद उठे। एक ही काम था, सोना पढ़ना, दूसरा कोई दिमाग में नहीं आया। तो कितना मुझे अच्छा लगा, हमने कहा ये भी बढ़िया है, अपनी अपना नेचर बना लिया है ये चीज़ें। ऐसे में 5-6 साल पहले एक लड़का मिला था, उसके कैट में परसेंटाइल 99 पॉइंट कुछ आए थे, पेट में नहीं, कैट में 99 लाना मतलब एक ख्वाब होता है, मेरे भी कभी नहीं आया, मैं भी 87-83 तक पहुंचा था लेकिन आगे बढ़ नहीं पाया, थोड़ी इंग्लिश खराब थी मेरी। कैट जानते हो, मैं उसके एमबीए के लिए, है ना। तो उसका एक ही काम था, दबा के पढ़ाई करना, सोना, जिम जाना और बहुत दबा के खाना। हाँ, दूसरा उसके को मतलब का काम ही नहीं था, और एक थोड़ा सा शौक था उसका मोबाइल में गेम का, लेकिन वो बड़ा लिमिटेड था, दूसरा कोई विचार नहीं, और बिल्कुल हरफन मौला, कोई फर्क नहीं पड़ता था। अगर हाफ पैंट पहन के कहो कुछ, मतलब समझ रहे हो, कहो बाल एकदम खड़े, कोई फर्क नहीं है, ऐसी तैसी लोग क्या कहेंगे, ऐसी तैसी चाहे। और बहुत हाँ इंसान था, कहो 4-4 दिन ना नहाए गर्मी में, है ना, मतलब उसका अलग ही था अपना, कोई फर्क नहीं है क्या कौन कह रहा है कैसे, कुछ भी फर्क नहीं। बड़ी अच्छी जगह से एमबीए उसने किया, अभी तो बहुत अच्छा पैकेज पे है ना। मतलब उसका ये भी कुछ नहीं था कि हमें सरकारी नौकरी करना है, उसका मेन था एमबीए करना है, चीज करना है। और बहुत रिच घर का, ये भी नहीं कि जैसे वो लोग कहते हैं कि बड़ा परिस्थिति होती, कुछ ऐसा मैटर नहीं करता है, मतलब बहुत ज्यादा पैसे वाला, बस यही शौक था उसका, जिम जाना और बिल्कुल खाना, सोना, जिम का बड़ा उसको क्रेज था, बहुत क्रेज था। तो ऐसा का आप काम करिए अच्छे से, सोना बड़ा हमको रिचार्ज करता है, मतलब हम भी जैसे सुबह से पढ़ाते हैं तो हम भी दोपहर में जाके आधा 1 घंटे की पावर नैप लेते हैं, जिससे जब हम शाम के टाइम आते हैं तो एकदम हमने मेरे हिसाब से ये दिन 2 हिस्सों में बटा हुआ है, पूरा दिन नहीं है। अभी मेरा दिन है ये 2 बजे तक का है, फिर उसके बाद मेरा दिन शुरू होगा 4 बजे से,
2 से 4 हमारी छुट्टी, हमने 2 बार दिया है। और ये हमने अपनी काउंसलिंग कराई लोगों से, अच्छे सीनियरों से, तो उन्होंने ऐसे बताया तो अच्छा लगता है। अब शाम में आते हैं, अब कई बार बच्चे कहते हैं शाम को भी जब हम 8 बजे वाला बैच पढ़ा रहे हैं, सर बड़ा एनर्जी से पढ़ा रहे हो। नहीं भैया, हमारा दूसरा दिन स्टार्ट हुआ है, हम पूरा दिन मान ही नहीं रहे, हमारा तो दूसरा दिन स्टार्ट हुआ था, इसलिए एनर्जी रहती, कोई वो थोड़ी ना है, दूसरा दिन है। और कभी कभी आलस आता है तो सेकेंड टाइम पे नहा के भी आते हैं, है ना, अपना अपना है सबका। सोचिएगा, बुद्धि लगाइए, अच्छा देखें और बहुत खुश होके पढ़ो, ये तो मैथ्स है। क्या लगता है? साइन स्क्वायर थीटा, दिमाग लगाओ, 0 से 1, साइन स्क्वायर -1 तो हो ही नहीं सकता है, तो -1 से जो -1 से 1 तक साइन होता था, तो -1 से 0 तक का उसने सब चीजें क्या बना दी होगी, यस या नो? मतलब इसका ग्राफ ऐसे चलता है, आपको पता होगा, ये पता है ना, ये बात चलता है तो बहुत बढ़िया, जबरदस्त, आपने पढ़ा होगा। तो 0 से 1, सेम इसका भाई कॉस स्क्वायर। इसका मैं एग्जांपल नहीं करूंगा, सेम टू सेम होता है, तो बस इसे आप नोट कर लो, इसमें टाइम वेस्ट होगा। सेम वही बातें हैं, वही जो 3-4 एग्जांपल कर रहे हैं, डिट्टो सेम होंगे। तो कल आप अपने डाउट इकट्ठा कर लेना, आज जाके आज थोड़ा सा होमवर्क करिएगा। अच्छा, मुझे ये डाउट पूछना है, ये डाउट पूछना है, ये टेस्ट हुए, 3 टेस्ट हुए हैं, वो हुए, तो एकदम एक प्रोफेशनल तरीके से, कि कल जब आप आओ तो एक हाई एनर्जी मोड में आओ, कि अच्छा मेरा ये डाउट है, मुझे ये डाउट है, और प्लस मुझे मैक्सिमम मिनिमम भी पढ़ाना है, तो डाउट भी आप पूछिएगा, प्लस वो भी करिएगा। सर ये तो चीटिंग है, आपने पढ़ाया कुछ, आपने दिया कुछ, नहीं चीटिंग नहीं है, थोड़ा घुमा के दिया क्वेश्चन, लगाओ, इट इज नॉट चीटिंग, ये प्रश्न है। तीन, और बताओ, आंसर तो इनका सही है 3, बाकी लोग सोचो कैसे आया होगा 3, बेटा आ गया 3, हाँ कैसे हुआ 3 बताइए। ओके, क्यों, अच्छा 90 क्यों रखते हैं? हम्म, चलो अच्छा है भाई, इनका अपने ढंग से सोचना है, इन लोगों का एकेडमिक अच्छा है, लेकिन एक आम इंसान कैसे सोचे, आम इंसान जिसे कहते हैं आम इंसान, वो अरे डिफरेंशिएट के चाचा, हम आम इंसान बता रहे हो, डिफरेंशिएट जानते हो क्या होता है? हद है, तुम तो बहुत हाई लेवल की बात करो, हम नॉर्मल आम इंसान कैसे सोचेगा? हाँ, ये ना ना ना, ये तो आपका तो पूरा तरीके से गलत है। हाँ हाँ हाँ, देखो ये एक आम इंसान की तरह ये सोच रहे हैं, अच्छा लग रहा है। इन्होंने कहा कि हम ये देख ही नहीं रहे हैं, ये मैं आपको सब तरीके बताऊंगा। इन्होंने कहा कि 3 साइन स्क्वायर थी, साइन है भाई, और प्लस 3 कॉस स्क्वायर थीटा, और प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें 3 कॉमन ले लिया तो साइन 1 हो गया, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, और तुम्हारा ये क्वेश्चन सेम टू सेम पुराना नहीं बन गया? नहीं बन गया, यस या नो? खत्म बात। कुछ लोग ऐसे भी बोलते हैं, कहते सर हमने कॉस स्क्वायर को चेंज कर दिया 1 माइनस साइन स्क्वायर, तब भी सेट हो जाएगा। कुछ कहते हैं सर हमने इसको चेंज कर दिया कॉस स्क्वायर 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तब भी सेट हो जाएगा, यस या नो? कुछ को ट्रिक पता होती है कि जब भी ऐसा फंक्शन होता है, ए साइन स्क्वायर थीटा प्लस बी कॉस स्क्वायर थीटा, तो इन दोनों में जो छोटा होगा, इफ ए इज ग्रेटर देन बी, तो y की मिनिमम वैल्यू b होगी और y की मैक्सिमम वैल्यू a होगी। ये ट्रिक्स लोगों को याद कराई जाती हैं।
वो मुझे भी बहुत दिनों बाद ये सब चीजें दिमाग में सेव हुई, अदरवाइज हम लोग तो सीधा ये जो इन्होंने बताया आशीष ने, ये दिमाग में सबसे पहले स्ट्राइक होता था, फिर दूसरा वाला भी हो जाता था। लेकिन हाँ ठीक है, अगर आप ऐसा कर सकते हो, इफ आपका a इज लेस देन b, a छोटा है b से, तो y मिनिमम कितना हो जाएगा? अच्छी ट्रिक है a, और y मैक्सिमम कितना हो जाएगा? b। इसको साइड में कहीं नोट कर लो, बहुत सही चीज है। आया कि नहीं आ रहा है? और जो लोगों के दिमाग में चल रहा था हम जीरो जीरो रख दें तो जीरो हो जाएगा, नहीं बेटा, वो ये एक्चुअली कंबाइन फंक्शन है। अब इसमें हम आपको रीजन देंगे तो शायद आपको पता नहीं, कुछ लोगों को आया कि ना आए, ये एक फंक्शन नहीं है, दो फंक्शन का कॉम्बिनेशन है, तो इसका ग्राफ एक अलग रूप लेता है। दिस इज ए कॉम्बिनेशन। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो इसलिए दोनों में जीरो जीरो नहीं पुट कर सकते, इट इज ए कंबाइंड ग्राफ। आ गया? पक्का? अगर एक क्वेश्चन हो y इक्वल्स टू माइनस का 11 साइन स्क्वायर थीटा प्लस का 15 कॉस स्क्वायर थीटा, तो अर्पिता बताओ बेटा, y का मीन क्या होगा? हाँ, -11। कोई बात नहीं, ये माइनस होता है, ये प्लस होता है। y मैक्स क्या होगा? 15। नहीं आया समझ में? मतलब a की वैल्यू यहाँ पे क्या है? -11। b की वैल्यू क्या है? यस या नो? समझ लो। मतलब सर ये वाली ट्रिक कहाँ लग रही है? लग रही है, ध्यान से देखो, कैसे नहीं लग रही है? नहीं लग रही क्या? लग रही है। अच्छा इसमें बताओ, y इक्वल टू -7 साइन स्क्वायर थीटा -3 कॉस स्क्वायर थीटा। चलो बताओ y मिनिमम माइनस, बहुत सुंदर, और y मैक्स? नहीं आई बात समझ में? हमको ये देखना है। सर इसमें तो प्लस था, अरे इसको लिख नहीं सकते हो? प्लस ब्रैकेट में -3, ए बी को देखना है। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बस बात खत्म है, आपका काम हो जाएगा। इसको थोड़ा समझना था, आप समझ लेंगे, चीजें हो जाएंगी। चले बढ़े आगे, हो गया? नोट कर लो एग्जाम्पल, जो लोग नोट कर रहे हैं प्लीज, कोई दिक्कत नहीं। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, कोई बताएगा इसका? आइए बैठे। देख रहे हो आलोक, कल की डांट का असर? हाँ, नहीं, ये हमने अभी आपको पढ़ाया नहीं है, हम बस देखना चाह रहे थे कि क्या आप में से किसी को आता है।
हमें लगा कुछ लोगों को तो पढ़ाया है, उनको आना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं बता पा रहे हैं। नहीं, गलत है। एक्चुअली इसका एक रास्ता फिक्स होता है। सभी लोग ध्यान दें, जो ये साइन और कॉस के साथ कॉफिशिएंट होता है, बढ़िया तरीका बताऊंगा, फिर इसकी ट्रिक भी बताऊंगा। जो ये हेलो, इससे पहले वाले फंक्शन में साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर था, बट यहाँ पे साइन प्लस कॉस है। तो ऐसे केस में जो ये साइन और कॉस का जो भी कॉफिशिएंट्स हैं, उनके कॉफिशिएंट्स का स्क्वायर करके ऐसे करके आप दोनों में डिवाइड कर दो। अच्छा, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये भी हम 5, बोलो आएगी कि नहीं आएगी? ऐसे कर दिया। सुन रहे मेरी बात? ही बस देखते रहना, आप खुद खुलेआम देखो बहुत अच्छे से, और ये हर एक में काम करेगा। इसमें तो चलो अच्छी वैल्यू निकल आई, कभी कभी नहीं निकल के आता, 5 या 6 होता तो अंडर रूट में आता, तो आने देना, उससे डरना नहीं है, आंसर इसके अंडर रूट में भी होते हैं। तो अगर आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, थीटा तो 3 4 5, बताओ यहाँ पे 3/5 को क्या लिख सकते हो? उस ट्रायंगल को देखो, हाँ नहीं, थीटा नहीं, इसकी जगह कुछ एंगल दूसरा मान लो, फाई मान लो। आप बताओ क्या लिख सकते हो? हाँ, कॉस फाई, तो ये बन गया साइन थीटा इंटू कॉस फाई, पक्का? हाँ या नो? यस या नो? प्लस बना देगा, कॉस थीटा, समझ लो एक ही चीज तो आज ढंग से पढ़ लो। ये किसका फॉर्मूला होता है, कल क्या बताया था? साइन ए होता है, तो इस पूरे को आपने कन्वर्ट कर लिया इस रूप में, मतलब ये साइन के साथ एंगल आ गया। नहीं बात समझ में आ रही? ये बात आपको समझ में आ रही कि नहीं आ रही? कंफर्म? तो अब आप मुझे एक चीज बताना, जब आपने नीचे ऐसे 5 कर दिया, तो ये तो हमारा क्वेश्चन ही डिस्टर्ब हो गया कि नहीं हो गया? वो क्वेश्चन ना डिस्टर्ब हो इसलिए 5 का यहां पे भी क्या करना पड़ेगा? ये नहीं समझ में आया? हम क्वेश्चन को नहीं डिस्टर्ब कर सकते हैं, जो है उसी के अंदर रह के काम करना है, जैसी स्थिति परिस्थिति है वैसी उसी में काम रख के हम लोग सिलेक्शन लेना है। हम अपनी बुद्धि न लगाएं, बस हमारे अंदर विचार अच्छे होने चाहिए, विकार नहीं होने चाहिए। विकार होंगे तो लाख टैलेंट होते हैं, भरे धरे रहते हैं। इसको आपने क्या कन्वर्ट कर लिया, 5 साइन थीटा प्लस, अभी अभी आपने सीखा है कि ये जो है ये कहां से कहां तक लाई करता है, -1 से 1 तक। तो अगर मिनिमम वैल्यू करोगे तो -1 पूरे को रखोगे तो आंसर आ जाएगा -5, और मैक्सिमम रखोगे तो क्या आ जाएगा? मैंने आपको रीजन दिया है, जिनको कम समझ में आया मेरे पास ट्रिक भी है। पहला प्रयास है मैथ्स पढ़ाना, दूसरा है रटाना। इसे आप पहले नोट कर लीजिए। कुछ भी नहीं याद आया जिनका एकेडमिक अच्छा है? हाँ, मुझे लगता है मैंने अपना बेस्ट से बेस्ट दिया है, कोई घमंड की बात नहीं है, काफ़ी बेस्ट दिया है, तो याद आना चाहिए। बाकी इसकी एक ट्रिक होती है, लेकिन अब टाइम हो गया है प्रैक्टिस बैच का, तो उस पर काम करते हैं। प्रैक्टिस बैच वाले में हम लोगों ने कल क्या किया था, कुछ क्वेश्चन डाले थे आपने, नहीं पीडीएफ डाली थी, उससे पहले कुछ फोटो खींच के क्वेश्चन डाले थे, वो वाले क्वेश्चन डिस्कस करा दिए थे, शायद हो गए थे, आई थिंक, मुझे याद आ रहा है। हाँ, तुम लोग यार बैच को मतलब वो नहीं सोच के आते हो कि आज बैच में क्या होना है, बस ऐसे मुंह उठाए चले आए, ऐसा नहीं, थोड़ा सोच के आओ आज क्या कल क्या हुआ था। मैं अपना होमवर्क करके आता हूँ। फोटो वाले हो गए थे,
फोटो वाले हो गए थे, पीडीएफ वाले मैं डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जब फोटो वाले इतने अच्छे क्वेश्चन हो जा रहे हैं तो पीडीएफ वाला मन नहीं कर रहा है। ऊपर से इतने तुम लोग के अच्छे नंबर आ रहे हैं, 25 में 27, 30, तो है ना, इसलिए फिर और नहीं मन कर रहा है। लेकिन फिर भी उसके लिए कुछ सोचेंगे। बैठ